पाकिस्तान समेत दुनिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस मुतासिर हो गई। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के जेर मलकियत एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंदिश ने आलमी सतह पर तशवीश को जन्म दिया है। रात तकरीबन 10:58 पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गए, जिसकी वजह से दुनिया भर के सार्फिन को एप्लीकेशन तक रसाई नहीं मिल रही। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अब बहुत वाज़ेह इम्कान है कि 9 मई केस में फैज हमीद और बानी पीटीआई का ट्रायल एक साथ होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक डीजीआई एसआई फैज हमीद का सियासी किरदार सबके सामने था। वह एक तवील मनसूबाबंदी पर काम कर रहे थे और पीटीआई हुकूमत के तमाम मामलात में खुलकर मुलविस थे। बहुत वाज़ेह इम्कान है कि 9 मई केस में फैज हमीद और बानी पीटीआई इमरान खान का ट्रायल एक साथ होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में जब आरटीएस बैठा, उसमें भी फैज हमीद मुलविस था। बानी पीटीआई का दौर शुरू हुआ तो फैज हमीद डीजीआईएसआई बने। इस्लामाबाद हुकूमती जराये का कहना है कि पीटीआई अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती जराये की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने राब्ता किया और पीटीआई अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। हुकूमती जराये का कहना था कि तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकराती पेशकश कबूल की। कराची समेत मुल्क भर के सामाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा रवां माली साल की पहली सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिससे बिजली सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे कबल नेपरा ने जुलाई से सितंबर सामाही एडजस्टमेंट का फैसला हुकूमत को भिजवाया था।